नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी जमुई में है और जमुई में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पत्नेश्वर पहाड़ पर है। पत्नेश्वर पर पहाड़ पे एक पंचवटी धाम महादेव की मंदिर है। इधर आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है पहाड़ के पे है और जो है यहाँ पे भोले बाबा के इस साइड में जो है वो विराजमान है। साथ ही साथ इधर अगर हम बात करें तो दुर्गा माता मौजूद हैं और इधर जो है शादी विवाह के लिए भी कई जो है यहाँ पे भवन निर्माण किया गया है। अभी हमारे साथ जो है यहाँ के जो मुख्य जो पंडित जी हैं वो मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी स्वागत। सर सबसे पहले पंचवटी धाम इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए है क्या, ये स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर। कोई मतलब क्या कहा जाए, स्वयं विराजमान हुए हैं। लगभग 500 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। कहते हैं कि पहले ये पहाड़ ही हुआ करता था, लोग पत्नेश्वर पहाड़ के नाम से जाना जाता था ये। तो आज जहाँ पे शिवलिंग है ना, वहाँ पे एक दिव्य ज्योत आकाश की ओर बढ़ता गया और खैरमा ग्राम हमारे बगल में है। वहीं का एक व्यक्ति की निगाह उस प्रकाश पे पड़ी और भटकता हुआ वहाँ पे गया तो रोशनी लुप्त हो गई। तो फिर खुदाई किया, पहाड़ होने के कारण छोटा छोटा पौधा था, पत्थर थे, हटाया तो शिवलिंग आकार का काला काला दिखा। तो सब राजाओं का क्षेत्र था पहले। गिद्धौर राजा थे, खैरा राजा थे, तो उनको मालूम हुई जिनके क्षेत्र में पड़ता था, तो वो दल बल के साथ आए, देखे कि हाँ शिवलिंग है। फिर 14-15 फीट तक खोदा गया इसको कि इस शिवलिंग को उखाड़ के ले जाते हैं और अपने राज्य में स्थापित करते हैं। यहाँ पूजा कौन करेगा, क्योंकि घना जंगल था उस समय। 500 वर्ष प्राचीन बात है ये। तो जब इनको उखाड़ने का प्रयास किया तो कहते हैं कि 14 फीट तक खोदे तो पता नहीं चला और कई खूबसूरत आकृतियाँ भी, मूर्तियाँ निकली थी इससे। लोग अभी उठा के भाग गए, चोरी हो गए वो सब। तो उसके बाद जब शिवलिंग बाहर नहीं निकाल पाया तो मिट्टी से फ्लॉपिंग कर दिया गया। तो जो देखा था उसको स्वप्न देते हैं, मेरी पूजा करो, मैं कामना लिंग के रूप में हूँ। तो फिर वो पूजा आराधना शुरू किया। साल 2 साल विनती की इनसे। तो एक बार विनती करता है महादेव से कि प्रभु को ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं मंदिर बनवा सकूं, मैं लाचार हूं, गरीब परिवार से हूं। तो फिर आधी रात के बाद उसे स्वप्न मिलती है कि नीचे जो नदी है बंद्रीदह के नाम से जाना जाता है, जब नदी में स्नान करने जाओगे एक स्वर्ण कलश आभूषण से भरा मिलेगा। उसी पैसे से कंडीशन था कि शिव और पार्वती दोनों का मंदिर तुम्हें बनवाना है। सुबह जैसे उठा, क्रियाक्रम किया, गोता लगाया तो एक स्वर्ण कलश आभूषण से भरा हुआ नदी में मिला उसको बहता हुआ, और उसी पैसे से 500 वर्ष पहले वो शिव मंदिर बनाया। कहते हैं माँ का मंदिर नहीं बनाया, उसकी वंश ही ख़त्म हो गई। ऐसे कई चमत्कार हुए हैं। आप 61-62 की बात करें तो अभी जो पुल बनी हुई है मलयपुर और जमुई जाने के लिए, नदी के बस बगल में है। कहते 61-62 में जब पुल बन रहा था तो एक सब कंप्लीट हो चुका था, लेकिन लास्ट में वो कनेक्टेड नहीं हो पा रहा था। जब भी कुछ होता था तो गिर जाता था। तो उड़ीसा का इंजीनियर था और उसी समय एक उड़ीसा का एक कुष्ठ रोगी, गलित कुष्ठ था, जो वासुकीनाथ से पूजा पाठ करके, आराधना करके वहाँ प्रसन्न हुए और उसको बताया कि पत्नेश्वर पहाड़ चले जाओ। यहाँ आया, भटकता हुआ, गलित कुष्ठ था, दाढ़ी बाल बड़ा। तो लोग अनजाने में उड़िया बोलने के कारण समझता नहीं था, लोग नीचे भगा दे, फिर ऊपर चला है। कई बार ऐसा हुआ। तो एक खैरमा के ही कमलाकांत वर्मा है, 100 वर्ष के गुजर गया। जब उनको जानकारी मिली, वो टीचर थे हाई स्कूल के, तो जब यहाँ आए तो देखे कि सही में ये पागल आदमी है, कुछ बोलता नहीं है, पढ़ा हुआ है। तो फिर हिंदी नहीं जानने के कारण दिक्कत हो रही थी, तो इंग्लिश जानता था। बोला यू नो इंग्लिश? तो बोला यस आई नो इंग्लिश। तो अपनी व्यथा वो बताया कि आई एम नॉट ए मैडमैन, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं गलित कुष्ठ है मेरे पास। हम बासुकीनाथ गए, वहाँ से स्वप्न मिला कि हम पत्नेश्वर पहाड़ जाओ, मैं कामना लिंग के रूप में अवस्थित हूँ। जो भी उनकी सेवा 3 महीने रह के कर देगा, चाहे वो धन की हो, पुत्र की हो, रोग से मुक्ति की हो, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो फिर लोग उसको सहयोग करने लगे इंसान जान के। जब 2-4 महीना बीता, एक दिन खाना पीना छोड़ के बेलपत्र चबा के मतलब बाबा के मंदिर में सो गया। तो उसी दिन कहते हैं कि बाबा युवा अवस्था में है, वो हाथ में हंटर लिया है, उसको 2 हंटर मारते हैं, बोले बाहर निकलो, यहाँ कोई सोता नहीं है। मतलब उसी समय से जो यहाँ पे मंदिर का जो है निर्माण। हाँ, वो फिर वो पूर्ण रूप से उसको दर्शन भी दिए, 3 पौधा दिखाई दिया, सेवन किया, उसका सारा कष्ट दूर हो गया। ये आंखों देखी चमत्कार। फिर मंदिर में भीड़ भाड़ लगने लगा, जो जिसको बोल दे वो पूरा हो जाता था। तो श्रृंगारी पूजा ये सब होने लगा, मंदिर का निर्माण होने लगा। हम भी 2006 से इनकी सेवा में हैं और सब कुछ छोड़ के लगे हैं कि इस मंदिर को कैसे हम आने वाले जनरेशन को गिफ्ट करें। आगे एक सर बैनर लगा हुआ था जिसमें पर्यटन को लेकर भी कुछ बातें लिखी हुई थी, क्या कुछ है उस? नहीं, मैंने अभी आपको बताया, मेरा 2006 से इस मंदिर में आगमन है और इनकी सेवा कर रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है,
अपने संस्कृति और धर्म को बचाना और इसको पर्यटन के स्थल के रूप में विकसित करें। धर्म स्थल तो है ही, बड़ी प्रकृति की गोद में, नदी है, आप चौराहा है, देख पहाड़ है सकते हैं, साथ हाँ, में। सब कुछ बढ़िया है। तो निरंतर हम प्रोजेक्ट भी बना के भटक रहे थे, लेकिन भगवान की कृपा से इस साल एक्सेप्ट कर लिया गया कि इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। अच्छा, अभी भी सर जमुई में देखा जाता है कि कई लोग जो है नक्सलीवाद ये सब से जोड़ते हैं, तो डर है अभी भी यहाँ पे आने नहीं, के लिए? फिलहाल ये ऐसे जिला मुख्यालय के बगल में है, यहाँ पे कोई डर नहीं है और यहाँ पहुँचना बिल्कुल आसान है। अब तो पर्यटन के रूप में जब विकसित होने जा रहा है तो सरकार के 10 करोड़ रुपया मतलब वो इशू हुआ है, वो हो सकता है इसी साल से वो कार्यक्रम भी संपन्न हो। एक चीज़ और सर, जमुई में जो है ज़्यादातर जो है मंदिर हैं, बहुत सारे अन्य पर्यटन स्थल है। हाँ, देखिए ये तो हम कहेंगे ही, मतलब शिव नगरी है जमुई। कई प्राचीन मंदिर है, जैसे बाबा पत्नीश्वर जहाँ आप आए हैं, धनेश्वर मंदिर है, गिद्धेश्वर मंदिर है, मतलब मंदिर ही मंदिर है। चारों तरफ भगवान शिव आने जाने वाले भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। ये शिव नगरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आपको अपना भी। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजीव पांडे है, बस महादेव की सेवा कर रहे हैं और एक उद्देश्य है अच्छा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी। तो हमारे साथ जो है यहाँ के मुख्य पुजारी वो मौजूद थे। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि लगभग 500 साल ये पुराना मंदिर है और जो इस मंदिर का चमत्कार है वो आंखों देखी है, ना कि एक जो है कथित सुनाई हुई कहानी है। बाकी इन्होंने बताया है कि बिहार सरकार की तरफ से भी जो है पर्यटन को लेकर इसकी अनुमति दे दी गई। आप देख रहे थे न्यूज़ इरा शुभम के साथ।